प्यारे भाई और बहनों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, बहुत अच्छे स्टडी कर रहे होंगे। आज हम करेंगे एसएसटी क्लास 10th का सॉल्यूशन पेपर, जो आपका क्लास 10th का 2025 का एसएसटी का पेपर आया था, उसे सॉल्व करेंगे मेरे आनंद के साथ और मजे के साथ। ठीक है प्यारे भाई और बहनों, बिल्कुल भाई। अब हम क्या करते हैं, देखिएगा आपको क्वेश्चन, आपको पहला क्या दिया हुआ है, एमसीक्यू। पहला बोल रहा है आपका क्या कि निम्नलिखित में से किसने सन 1860 ईस्वी में दक्षिण इटली की तरफ एक्सपीडिशन ऑफ द 1000 यानी कि 1000 लोगों का अभियान का नेतृत्व किया था? तो ऐसा कौन महान व्यक्ति था जिसने नेतृत्व किया था? तो आपका पहले का सही उत्तर हो जाएगा आपको खुद बताना था क्या। पहला ऑप्शन था गैरीबाल्टी, दूसरा था काबुर, तीसरा था मेजनी और चौथा था बिस्मार्क। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा इसका ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। अब आता है दूसरे का क्या क्या बोल रहा है, देखते हैं। 1932 ईस्वी में पूना पैक्ट किन दो नेताओं के बीच हुआ? 1932 ईस्वी में पूना पैक्ट किन दो जो नेता थे उनके बीच में हुआ था? अब बताना, महात्मा गांधी और सरदार वल्लभ भाई पटेल के, कि महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू के, कि जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस के, कि महात्मा गांधी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के? तो इसमें सही उत्तर हो जाएगा आपका दूसरे का डी। क्योंकि प्यारे भाई और बहनों, जब आपको पता होगा गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने समझौता किया था, तब 1532 में किया था और इन दोनों में बातें हुई थी। ठीक है, वही। और अब आता तीसरा, बेल्जियम में केंद्रीय और राज्य सरकारों के अलावा एक तीसरे स्तर की सरकार भी काम करती है। इससे क्या कहते हैं? यानी कि जो बेल्जियम है उसमें केंद्रीय और राज्य सरकार के अलावा एक और सरकार कार्य करती है, उसे क्या कहते हैं? पहला ऑप्शन आपका प्रांतीय सरकार, दूसरा स्थानीय सरकार, तीसरा सामुदायिक सरकार या क्षेत्रीय सरकार। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सामुदायिक सरकार। तो तीसरे का डी इज राइट आंसर। हाँ, तीसरे का कौन सा है? तीसरे का है आपका सी भाई, सामुदायिक सरकार इज राइट आंसर। ठीक है, अब आता चार का कौन सा आंसर है, देखते हैं। क्वेश्चन क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन बोल रहा है संघात्मक शासन प्रणाली में शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से किन के मध्य होता है? केंद्र और राज्य के मध्य होता है शक्तियों का विभाजन, यानी कि शक्तियां होती है। जैसे कि आप मान लीजिए कोई व्यक्ति है, जैसे कि राष्ट्रपति पर अपनी अलग वो होती है क्या शक्तियां, यानी कि वो अपनी पावर उस पर अलग है, और यहीं पर आपकी सीएम पर अलग होती हैं और प्रधानमंत्री पर अलग अलग होती हैं, पर ठीक है, अपनी अपनी पावर अलग अलग होती है। ठीक है, ऐसे ही इसमें, तो इसमें पूछा संघात्मक शासन प्रणाली में शक्तियों का विभाजन निम्नलिखित में से किन के आधार पर होता है? केंद्र और राज्य के आधार पर, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के आधार पर, कि व्यवस्थापिका और न्यायपालिका आधार पर, कि कार्यपालिका और न्यायपालिका के आधार पर? तो आपका इसमें सही उत्तर हो जाएगा प्यारे भाई और बहनों आपका चौथे का ए। ठीक है, ये आपको शो हो रहे होंगे, देख लीजिए। ठीक है, ये हो गया। ठीक है, अब इसमें आता नेक्स्ट क्या जो है, महिला आरक्षण अधिनियम 2023 द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए कितने प्रतिशत सीटों का आरक्षण दिया गया है? यानी कि उसमें महिलाएं कितने प्रतिशत हो सकती हैं, बताइए। ऑप्शन ए आपका 50 नंबर था, ऑप्शन बी 30 था, ऑप्शन सी 23 था, ऑप्शन डी कितना है? 33। तो पांचवे का ऑप्शन डी इज राइट आंसर। अब छठवां देख लीजिए। ठीक है, छठवां 33 सीट था इसका आंसर। अब छठवां निम्नलिखित में से कौन से राजनीतिक दल के प्रमुख हिस्से हैं? नेता, भाई जो बताओ, राजनीतिक दल होंगे तो उसमें नेता जरूर होगा, बिल्कुल भैया। आपके सक्रिय सदस्य होंगे, अगर आप कोई राजनीतिक दल है तो उसमें सदस्य तो होंगे कि नहीं, बिल्कुल। और अनुयायी होंगे, उसमें बताने वाले होंगे, बिल्कुल। तो ये सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, अब आता सातवां क्या दिया हुआ है? व्यक्ति की गरिमा और नागरिकों में समानता को बढ़ावा देने वाली राजनीतिक व्यवस्था निम्नलिखित में से कौन सी है? यानी कि देखो, कोई व्यक्ति है, उसकी हमें, जैसे कि हम हैं, और कोई व्यक्ति है उसकी हम इज्जत कर रहा हूँ, बढ़िया तरह, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो समानता मिल रही है कि नहीं? बिल्कुल मिल रही है, आपको बिल्कुल मिल रही है। यदि ऐसे ही, लेकिन राजतंत्र, और पहला ऑप्शन राजतंत्र, ऑप्शन काटेंगे भाई। राजतंत्र होता था, उसमें राजा को ही वैल्यू माना दी जाती थी, ज्यादातर प्रजा को इतनी नहीं वैल्यू दी जाती थी। तो इसमें राजतंत्र तो नहीं होगा, क्योंकि उसमें सभी का ध्यान रखा जा रहा है। क्वेश्चन बोल रहा है कि उसकी गरिमा बनी रहे व्यक्ति की और नागरिकों में समानता मिले। तो समानता तो आपको लोकतंत्र में मिलेगी। ठीक है, तानाशाही में भी नहीं मिलेगी, ना इनमें से कोई नहीं। तो लोकतंत्र में आपको बराबर आपको क्या मिलेगा? सम्मान भी मिलेगा आपका। ठीक है, बी इज राइट आंसर। आएगा आठवां क्या दिया हुआ है? किस संधि के द्वारा यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली? तो कौन सी संधि हुई थी जिसमें यूनान को स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली? तो पहला ऑप्शन आपका पेरिस की संधि थी, उसमें मिली थी, कि वियना की संधि में मिली थी, कि वर्साई की संधि में, कि कुस्तुनतुनिया की संधि में? तो ऑप्शन इसका कुस्तुनतुनिया की संधि में मिली। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। और 9 लिख लीजिए। 9 क्या है? 9 बोल रहा है भारत माता की विख्यात छवि को किसने चित्रित किया था? भाई बहुत अच्छा रविंद्रनाथ टैगोर लगा के आया होगा, बहुत बंकिम चंद्र चटर्जी, बहुत अवनींद्रनाथ टैगोर,
और डी कौन सा, राजा रवि वर्मा। तो प्यारे भाई और बहनों कमेंट बॉक्स में बताइए आप कौन सा लगा के है, ठीक है, जल्दी से बताइएगा। इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा अवेंद्रनाथ, यानी कि 9 का सी इज राइट आंसर। अब 10वां क्या है, 1920 में कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग कार्यक्रम को स्वीकृति मिली। तो किस आंदोलन में मिली थी, तो नागपुर आंदोलन में। तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये अब आ जाइए 11 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। 11 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और 20, ठीक है। चलिएगा 11 में कहा, 11 में क्या बोल रहा है कि प्रोजेक्ट टाइगर परियोजना की शुरुआत कब हुई थी, यानी कि प्रोजेक्ट टाइगर यानी टाइगर को बचाने की जो योजना थी जो सरकार ने लागू की थी वो कौन सी वर्ष की थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका 1971 है कि 1973, 1985 की 1911। इसका सही उत्तर आपका 1973, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 राइट आंसर 1973, ठीक है। आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा सब कुछ। टेहरी बांध किस नदी पर बना है, तो इसका सही आंसर है आपका भागीरथी, 20 राइट आंसर। अब आता 13 में क्या देखते हैं, बोल रहा है निम्नलिखित में से कौन सी फसल मोटे अनाज के अंतर्गत आती है। भाई जो मोटे अनाज के अंतर्गत आते हैं कि गेहूं आते हैं कि बाजरा की चावल, तो इसका सही आपका आंसर है भाई सी, ठीक है, सी इज राइट आंसर। अब आता है क्या 14वां, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज अधात्विक है। पहला है अभ्रक, दूसरा है लोहेस, तीसरा है सोना, चौथा है बॉक्साइट। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अभ्रक, ठीक है प्यारे भाई और बहनों, अभ्रक इज राइट आंसर। 14 का ए इज राइट आंसर, ठीक है। ये अब आता है ये 15वां क्या है, निम्नलिखित में से कौन ऊर्जा स्रोत और गैर परंपरागत है। तो इसका पवन ऊर्जा इज राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो गैर परंपरागत देखो आपको जान सकते हो, कोयला है, कोयला में आग लग जाएगी, पेट्रोलियम में लग जाएगी, प्राकृतिक गैस में आग लग जाएगी, इसमें नहीं लगेगी, तो ऊर्जा गैर परंपरागत है। देखो अब आता है 16वां, निम्नलिखित में से किसका कार्य अर्थव्यवस्था के द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका डी मछुआरा, ठीक है, मछुआरा। अब आता 17वां क्या बोल रहा है भाई, विश्व में मानव विकास सूचकांक 2016 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा देश निम्नतर स्तर पर था। तो कौन सा देश था, तो हमारा भारत देश था, ठीक है, हमारा देश भारत था। इसका आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, सी इज राइट आंसर, 17 का सी। 18वां क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस राज्य में शिशु मृत्यु दर सबसे अधिक है। भाई बिहार में है सबसे अधिक, कि मध्य प्रदेश में, कि केरल में, कि हरियाणा में। तो इसका सही उत्तर है आपका मध्य प्रदेश, यानी कि बी इज राइट आंसर। अब 19वां देख लीजिए, 19वां क्या बोल रहा है, वैश्वीकरण का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर विपरीत पड़ा, यानी वैश्वीकरण का प्रभाव किस पर विपरीत पड़ा भाई, किस पर, धनी वर्ग पर, कुशल वर्ग पर, शिक्षित वर्ग पर, या श्रमिक वर्ग पर। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। और 20 का लास्ट बचा है इसका, सूचना पाने का अधिकार आरटीआई कब लागू हुआ भाई, कब लागू हुआ। तो इसका ऑप्शन दिया हुआ आपका 1991, 2001, 2005, 1998। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 2005, ऑप्शन नंबर कौन सा है भाई, सी, ठीक है। ये हो गया। अब आगे आपके क्वेश्चन दिए हुए थे, मैं आपको बता देता हूँ क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन दिए हुए थे, बहुत इजी क्वेश्चन थे। आप अगर आपने याद किए होंगे तो बहुत अच्छी बात है, नहीं आपके बना के लिख दिए होंगे, ठीक है, ठीक है। ये 4 नंबर के कितने क्वेश्चन थे, 4 मैंने बताया था, 4 ही आए हैं। और इसमें 6 के कितने, 6 8 क्या है, 5 और 3 क्वेश्चन आए 6 नंबर के, ठीक है, बिल्कुल भाई। अब इसमें और क्या है और देखते हैं। और इसमें मानचित्र कार्य आया, मानचित्र कार्य आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। ये सभी मानचित्र के क्वेश्चन है, अब इसके उत्तर आपको मिल जाएंगे, किस साइड में दिख रहे होंगे, आप सभी के उत्तर बड़े आनंददायक और मजे के साथ देख सकते हो, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, ये पहला मानचित्र हो गया, पहले मानचित्र के आप देख लीजिए, और ये दूसरे मानचित्र के तो चिन्हित करने ये आपको अपनी बुक में देखने, ठीक है। तो पहले मानचित्र आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे और आनंद के साथ सॉल्यूशन, ठीक है प्यारे भाई और बहनों। ऐसा करता हूँ आपको ये सब कुछ आनंद के साथ और मजे के साथ समझ में आया होगा, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अगर आपको कोई भी किसी भी पेपर में दिक्कत आ रही है तो मैंने सभी पेपर का सॉल्यूशन बड़े आनंद के साथ और मजे के साथ करा दिया है, आप जाकर हमारे चैनल पर देख सकते हो, ठीक है प्यारे भाई और बहनों। मिलते हैं ऐसी मजेदार और आनंददायक वीडियो के साथ। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ठीक है प्यारे भाई और बहनों। मिलते हैं ऐसी आनंददायक और मजेदार क्लास में, तब तक के लिए बाय बच्चे लोग, ठीक है।